हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल व्रत पूजा और कथा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी की, जो कि कार्तिक मास के अष्टमी को यानी कि करवा चौथ के 4 दिन बाद मनाया जाता है। इस व्रत की मान्यता है कि स्त्रियां जो हैं वो अपनी संतान की सुख समृद्धि तथा उनकी दीर्घ आयु के लिए करती हैं। और जिन स्त्रियों को पुत्र पुत्री यानी कि जो निसंतान है, जिनकी गोद अभी भरी नहीं है, वो भी इस व्रत को अगर करती हैं पूरे विधि विधान व पूरे अपनी श्रद्धा के साथ जो इस व्रत को करती हैं, तो माता पार्वती उनकी कोख को जरूर भरती हैं। ऐसी इस व्रत की मान्यता आज भी मानी जाती है। तो इस व्रत की जो है वो पूजा आप करें विधि विधान से। इसके बाद आप जब पूजा करते हैं तो इसकी आप कथा जरूर सुने, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं रहता है, कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। अगर आप जो भी व्रत करते हैं उसकी कथा बना तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप जब भी ये व्रत करें उसकी सारी विधि पूर्वक पूरा करें। इसके साथ साथ आप हाथ में अक्षत लेने के साथ साथ, यानी कि अगर आपके हाथ अक्षत हैं या गेहूँ है, उनको आप लेकर अपनी मुट्ठी में, इसके बाद आप ये कथा जरूर सुने। तो कथा कुछ इस प्रकार है जो कि हम शुरू करते हैं। और जब भी आप अगर इस कथा को अगर आप अपनी पूजा के समय पर अगर सुन रही होती हैं तो आप कृपया करके अपने हाथ में अक्षर जरूर ले लें। दोस्तों, एक साहूकार होता है एक शहर में, जिसके 7 बेटे होते हैं और जिसकी एक बेटी होती है। उसके साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो जाता है। उसकी बेटी का भी एक अच्छे घर में, अच्छे परिवार में विवाह हो जाता है। लेकिन एक दिवाली के समय पर साहूकार अपनी बेटी को अपने यहाँ बुलाता है। तो उसकी जब बेटी आती है तो उसकी 7 बहुएं और बेटी घर की साफ़ सफाई के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए तथा आंगन में अपने गोबर वगैरह सब लीपने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए जंगल में जाती हैं। तो जब 7 बहुएं और वो साहूकार की पुत्री जंगल में मिट्टी खोद रही होती हैं, तो साहूकार की पुत्री के हाथ से, खुरपी से, गलती से, जहाँ पे स्याहू माता अपने बच्चों के साथ विश्राम कर रही होती हैं, उनका एक बच्चा मर जाता है। यह देखकर स्याहू माता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और उस बेटी से कहती हैं कि तुमने मेरे एक बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। जब साहूकार की बेटी ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। तो वह अपने भाभीियों से कहती है, 7 भाभीियों से कहती है कि मेरी बदले में तुम अपनी कोख बनवा लो। लेकिन 7 जो और होती हैं उसकी 7 भाभीियाँ सब मना कर देती हैं इस चीज़ से कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में निसंतान नहीं रह सकती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि उसके घर में संतान हो, सुख समृद्धि हो। लेकिन साहूकार की जो सबसे छोटी बहू होती है वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी कोख बंधवा लूँ। अगर नहीं बंधवाती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी नाराज़ हो जाएं। और वह अपनी सासू माँ के डर की वजह से खुद अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी कोख बन जाती है। इसके बाद वो ननद और भाभियाँ वापस अपने घर आती हैं, अपने कामकाज में लग जाती हैं, वापस से अपनी जो भी क्रियाएं होती हैं उनमें व्यस्त हो जाती हैं। लेकिन जो छोटी बहू होती है साहूकार की, उसको पुत्र होता है और 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से उसको 7 संतान होती हैं और 7 संतान की 7-7 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। यह देखकर वह बहू बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बहुत परेशान, चिंतित होती है। तब जब ये सब चल रहा होता है तो वह एक पंडित जी के पास जाती है और सारी जो भी उसके साथ ये घटना घटित होती है, सारी कुछ वह पंडित जी को बताती है, उसका उपाय पूछती है, उनसे कहती है कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकला जाए। तो पंडित जी उसको, छोटी वाली बहू को, उनको वह उपाय बताने के लिए बोलते हैं कि क्यों ना तुम ऐसा करो कि तुम जो है गौ माता की सेवा करो, क्योंकि गौ माता जो स्याहू रहती है वो गौ माता की भाईली है। तो गौ माता के कहने पर वह तुम्हारा इस संकट से तुम्हें बाहर जरूर निकालेंगे। यह सुनकर छोटी बहू पंडित जी की बात मानकर रोज़ सुबह गौ माता की जो है नीचे उनकी साफ़ सफाई करती है रोज़। तो गौ माता ने एक दिन सोचा कि ऐसा कौन है जो रोज़ सुबह सुबह उठ के मेरे उठने से पहले मेरे यहाँ की साफ़ सफाई कर जाता है, मुझे देखना पड़ेगा। तो एक दिन गौ माता बहुत उससे पहुंचने से पहले ही उठ जाती हैं और वो देखती हैं कि जो साहूकार की छोटी बहू होती है वो उनकी सेवा कर रही होती है। देखकर वह माता बहुत खुश होती हैं और उनसे पूछती हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वो मांग सकते हो, मैं तुम्हें वो दे दूँगी।
तो फिर जो साहूकार की बहू होती है छोटी वाली, पूरा सारा वृत्तांत वो गौ माता को सुनाती है कि किस तरह से वो किस मुसीबत से वो निकल रही है। इसके बाद गौ माता कहती है ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तुम्हारी मनोकामना मैं ज़रूर पूरी करूँगी। इसके बाद गौ माता उसको बहू को ले चलती हैं स्याहू से मिलवाने के लिए, ताकि स्याहू माता से उनकी जो गलती हुई है उससे माफ़ी मंगवाने के लिए। जब दोनों रास्ते में जा रही होती हैं, गौ माता और जो साहूकार की छोटी वाली बहू होती है, तो रास्ते में दोनों थक जाते हैं। इसके लिए थोड़ा विश्राम करने के लिए वहाँ पे वो रुक जाते हैं जंगल में। इसके बाद क्या साहूकार की छोटी बहू जो होती है वो क्या देखती है कि एक जो सांप के बच्चे को तो वह देखती है वहाँ पे कि जो है गरुड़ पंखनी के बच्चे को सांप डसने जा रहा है। लेकिन जब छोटी बहू देखती है तो वह उस सांप को वहाँ मार डालती है। उसी समय पर गरुड़ पंखनी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पे खून फैला हुआ देखकर उसको लगता है कि उस औरत ने उसके बच्चे को मार डाला। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर के उस बहू पर चोंच से अपने जो है मारने लगती है, उस पर आक्रमण करने लगती है। लेकिन छोटी बहू फिर उसे पूरी कहानी बताती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाया है, मैंने मारा नहीं। यह देखकर वह गरुड़ पंखनी काफ़ी खुश होती है। इसके बाद सुरई गाय और उन दोनों से पूरी कथा सुनती है कि आखिर क्या क्या हुआ उनके साथ, वो पूरी बात बताती हैं। तो फिर वो गरुड़ पंखनी भी उनके साथ स्याहू माता से मिलवाने उनको ले जाती है। इसके बाद वो स्याहू माता के पास पहुंचती हैं और गरुड़ पंखनी जो पूरा वृत्तांत बताती है कि इन्होंने कैसे मेरे बच्चे को बचाया है, सुनकर स्याहू माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और वो बहू की जो उसको वरदान देती हैं कि जाओ, तुम्हें 7 पुत्र 7 बहुएं होगी और तुम एक सुखी जीवन जियोगी। इसके बाद वहाँ से बहू वापस आ जाती है और समय के हिसाब से चलते चलते उस बहू को 7 बेटे होते हैं और 7 बेटों के समय के चलते समय समय से 7 कोई ब्याह होता है और घर में 7 बहुएं आती हैं तथा नाती पोतों से घर भरता है। इस छोटी बहू का जीवन बहुत ही खुशहाल तरीके से बीतता है। इसलिए इस व्रत का प्रभाव जो है बहुत अच्छा है और बहुत सत्य घटना इसकी मानी जाती है। तो इसलिए जो भी इस तरह से व्रत को करती हैं उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। और मेरी भी माता आठे से यही प्रार्थना है कि जो भी इस व्रत को करे उसकी सभी मनोकामनाएं हमेशा पूरी हों, उसके घर में सुख समृद्धि खुशहाली हमेशा बने रहे। तो चलिए इसी बात पे आप मेरे साथ बोलिए, माता आठे की जय।